एक शख्स अपनी ही पत्नी को रात होते ही ताले लगे कमरों में धकेल देता था, जहां उसकी इज्जत नहीं सिर्फ दाम तय होते थे। पति कहलाने वाला वही आदमी उसे अजनबियों के सामने पेश करता, सौदे करवाता और दीवार के उस पार बैठकर पैसों का इंतजार करता। चीखें, आंसू, गिड़गिड़ाहट कुछ भी उसे नहीं रोकता था। अगर पत्नी ने मना किया तो बदले में मारपीट मिली, अगर रोई तो और ज्यादा जुल्म। शहर बदलते रहे, चेहरे बदलते रहे, लेकिन औरत की किस्मत नहीं बदली। वो मां थी, मगर हर दिन खुद को तोड़कर सिर्फ इसलिए जिंदा रही ताकि उसका बच्चा अनाथ ना हो जाए। बाहर की दुनिया इसे बेरोजगारी और घरेलू तनाव की कहानी समझती रही। किसी को भनक तक नहीं लगी कि इस घर में औरत नहीं, लाशें जिंदा रखी जा रही थीं। जिस रिश्ते को भरोसे का नाम दिया जाता है, वही रिश्ता यहां डर बन चुका था। फिर एक रात जब सहन करने की आखिरी हद टूट गई, जब डर ने गुस्से का रूप ले लिया, उस घर के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। अब सवाल सिर्फ यही है, क्या कोई इंसान इतना बेरहम हो सकता है कि अपनी ही पत्नी को बाजार बना दे? आखिर क्या है इस कहानी की पूरी सच्चाई? जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार। 21 जून 2025 की बात है। आधी रात को मुजफ्फरनगर के खाई खेड़ा इलाके के मदीना चौक के पास चमन कॉलोनी में शोर मचने से कॉलोनी वालों की नींद से आंखें खुल गईं। 24 साल की नरगिस घर से निकलकर चिल्ला रही थी कि कोई मेरे शौहर को बचा लो, उसने गले में फांसी लगा ली है, वो फड़फड़ा रहा है। पड़ोसी तुरंत भागकर आ गए। नरगिस और सलमान की शादी के अभी 5.5 साल ही हुए थे। उनका 4 साल का एक बेटा भी था। ये तीनों चमन कॉलोनी के उस मकान में किराए पर रहते थे। पड़ोसियों ने देखा कि ऊपरी मंजिल के कमरे में सलमान चित पड़ा था। पड़ोसियों ने उसे उठाकर रिक्शे में डाला और सरकारी अस्पताल ले गए। वहां नरगिस ने डॉक्टर से कहा कि गले में दुपट्टा बांधकर सलमान पंखे से लटक गया था। किसी तरह उसने पति को पंखे से उतारा, वो कैसे भी उसके पति को बचा ले। सलमान की प्राथमिक जांच करके डॉक्टर ने सिर हिलाते हुए कहा कि ये मर चुका है, लेकिन ये खुद को नुकसान पहुंचाने का मामला है, इसलिए पुलिस को सूचना देनी पड़ेगी। अस्पताल प्रशासन ने इसकी सूचना पुलिस को दी तो थोड़ी ही देर में थाना कोतवाली पुलिस आ पहुंची। कोतवाली प्रभारी ने नरगिस से पूछा, रात को पति से तुम्हारा झगड़ा हुआ था क्या? इसने मर जाने की धमकी देते हुए तुमसे अपना इरादा व्यक्त किया था क्या? नरगिस ने जवाब में बताया कि साहब, छोटा मोटा खट्टा मीठा झगड़ा तो हर घर में होता है और उनके यहां भी ऐसा अक्सर होता रहता था, लेकिन बात कभी इस हद तक नहीं पहुंची थी। इस तरह का झगड़ा पहले कभी नहीं हुआ था। उसने ये भी कहा कि उनके पति की कोई नौकरी नहीं थी। बेरोजगारी की वजह से वे हमेशा तनाव में रहते थे और शायद इसी कारण उन्होंने ये कदम उठाया होगा। बाकी उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आप चाहें तो सारे पड़ोसियों से पूछ लीजिए, कभी उनके बीच कोई बड़ा झगड़ा नहीं हुआ था। इसके बाद पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। मदीना चौराहे और मोहल्ले में रहने वाले सभी लोगों को नरगिस पर दया आ रही थी। सभी यही कह रहे थे कि सलमान तो खुद को नुकसान पहुंचा करके छुट्टी पा गया, अब ये बेचारी अकेली 4 साल के बच्चे को कैसे पालकर बड़ा करेगी। सलमान के अम्मी अब्बू फर्रुखाबाद में रहते थे। सलमान का छोटा भाई फैजल मुजफ्फरनगर में ही दूसरे इलाके में अलग रहता था। सलमान के खुद को नुकसान पहुंचाने का समाचार पाकर सभी मदीना चौक के पास स्थित चमन कॉलोनी में नरगिस के घर आ गए थे। पोस्टमार्टम के बाद लाश सलमान के फैमिली वालों को सौंप दी गई थी। लाश मिलने के बाद पिता और भाई ने मिलकर उसकी लाश को दफना दिया था। पुलिस और फैमिली वालों ने मान लिया था कि सलमान ने खुद को खत्म किया है। अगले दिन थाना कोतवाली में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसे देखकर कोतवाल चौंक गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार सलमान ने खुद को खत्म नहीं किया था, बल्कि गला दबाकर उसकी हत्या की गई थी। कोतवाल पूरी टीम के साथ चमन कॉलोनी के सलमान के घर पहुंचे। पुलिस ने जब सलमान के फैमिली वालों को बताया कि उसने खुद को खत्म नहीं किया, बल्कि उसकी गला दबाकर हत्या की गई है, तो पूरा परिवार सन्न रह गया। सलमान के भाई फैजल ने तो जरा भी शर्म संकोच किए बगैर तुरंत खड़े होकर कहा कि साहब, आप मेरी शिकायत दर्ज कर लीजिए। मेरे भाई सलमान की हत्या मेरी भाभी नरगिस ने ही की है। वैसे भी जब सलमान की मौत हुई थी, उस समय घर में केवल नरगिस और उसका छोटा सा बच्चा ही था, इसलिए नरगिस पर ही सलमान की हत्या का पूरा शक जाता था। अब मामला हत्या का हो गया था, इसलिए इस मामले की जांच सीईओ राजू कुमार साहब और एसएसपी संजय वर्मा को भी दे दिया था। इसके बाद पुलिस अधिकारियों के डायरेक्शन में
नरगिस से पूछताछ शुरू की गई। शुरुआती पूछताछ में नरगिस ने कहा कि भला कौन सी औरत विधवा बनना चाहेगी, किसी भी औरत को विधवा बनने का शौक नहीं होता। उसने सवालिया लहजे में कहा कि वो अपने पति को क्यों मारेगी। उसने बताया कि वो अपने बेटे को गोद में लेकर सोई थी और उसके सो जाने के बाद घर में क्या हुआ उसे इसकी कोई जानकारी नहीं है। पति को खोने वाली नरगिस के प्रति सहानुभूति रखते हुए पुलिस ने 3 दिनों तक साधारण पूछताछ की, परंतु नरगिस का एक ही जवाब था कि ये जो कुछ भी हुआ है उसकी उसे बिल्कुल खबर नहीं है। इसके बाद 24 जून 2025 को पुलिस ने अपने तरीके से नरगिस से सख्ती से पूछताछ की तो वो टूट गई। नरगिस ने स्वीकार कर लिया कि उसी ने अपने पति सलमान को मौत के घाट उतारा था। उसने बताया कि उसने उस दिन सुबह ही सलमान से कहा था कि उसे रात में नींद नहीं आती, जिसकी वजह से पूरे दिन बेचैनी रहती है। किसी डॉक्टर से दिखवाकर वो उसके लिए नींद की दवा ला दे। दोपहर को सलमान बाहर गया और नींद की दवा लाकर नरगिस को दे दी। रात को खाने में नरगिस ने रोटी और कीमा बनाया था। उसने नींद की 7 गोलियां अच्छी तरह पीसकर सलमान के कीमे में मिला दी। रात को खाना खाने के बाद सलमान की कोल्ड ड्रिंक पीने की आदत थी। बची 3 गोलियां नरगिस ने कोल्ड ड्रिंक में मिला दी। पेट भर कीमा खाने के बाद सलमान ने कोल्ड ड्रिंक भी पी ली थी, जिससे उसे गहरी नींद आ गई। रात 2 बजे नरगिस ने सलमान को झकझोर कर देखा। उस समय सलमान जरा भी होश में नहीं था। इसके बाद उसने सलमान के गले में दुपट्टा लपेटकर पूरी ताकत से कस दिया। 5 मिनट छटपटाने के बाद सलमान की सांसें थम गई। वो मर गया है ये विश्वास होने के बाद नरगिस ने चीखते चिल्लाते हुए पड़ोसियों से कहा कि सलमान ने पंखे से लटककर खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, उसे तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। इसके बाद मोहल्ले के 2 लोग उसे अस्पताल ले गए थे। नरगिस द्वारा अपराध स्वीकार करने के बाद सीओ ने पूछा, तुम दोनों के बीच ऐसी क्या लड़ाई थी कि तुम्हें इस तरह का खतरनाक कदम उठाना पड़ा? पति से तुम्हारी ऐसी क्या दुश्मनी थी? सहज संकोच के साथ नरगिस नीचे ताकने लगी। उसके बाद मन मजबूत करके उसने जो बताया उसे सुनकर पुलिस वालों को जबरदस्त झटका लगा। उसने एक भी शब्द छिपाए बगैर पति की हत्या की सही वजह बता दी। उसने जो वजह बताई वो झकझोर कर रख देने वाला है। मुजफ्फरनगर के मोरना ब्लॉक के गांव ककराला का रहने वाला सलमान 3 भाइयों में सबसे बड़ा था। उसकी 4 बहनें हैं। अभी 1 भाई और 2 बहनों की शादी नहीं हुई है। साल 2020 में इसी जिले ककरौली के खाई खेड़ा की रहने वाली नरगिस से उसका विवाह हुआ था। दोनों का इस समय 4 साल का एक बेटा है। नरगिस को गांव में रहना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए शहर चलकर रहने के लिए वो अक्सर सलमान से झगड़ती रहती थी। रोज रोज की किचकिच से तंग आकर नरगिस के कहने पर सलमान 3 साल पहले नरगिस और बच्चे को लेकर मुजफ्फरनगर आ गया था। शहर के कई मोहल्लों में रहते हुए इस समय वो मदीना चौक के पास चमन कॉलोनी में किराए के मकान में पत्नी और बेटे के साथ रह रहा था। उसकी कोई नौकरी नहीं थी, वो इधर उधर मजदूरी करता था। खर्च ज्यादा था जबकि कमाई कम थी। घर वाले चाहते थे कि वो गांव आ जाए, पर नरगिस गांव नहीं जाना चाहती थी। इसी बात को लेकर नरगिस नाराज होकर 1.5 साल तक मायके में रही थी। नरगिस ने बताया कि काम धंधा ना होने की वजह से पैसों की तंगी रहती थी। उसका बेटा 2.5 साल का हो गया था। उसके बाद यानी 1.5 साल पहले सलमान ने उसे वेश्या बना दिया था। नए नए ग्राहक खोजकर वो नरगिस को उनके आगे परोसने लगा था। पति होकर वो अपनी ही पत्नी की दलाली का धंधा करने लगा था। पहली बार जब सलमान ने ये काम करने के लिए कहा था तो नरगिस ने जमकर विरोध किया था, पर सलमान ने मारपीट करके उससे वही करवा लिया था जो वो चाहता था। नरगिस के मायके में भी ऐसा कोई नहीं था जो उसकी मदद करता, इसलिए मार खाकर बेबस होकर नरगिस को सलमान का साथ देना पड़ रहा था, जिससे अनजान लोग उसकी देह को नोच रहे थे। सलमान ने दिल्ली, नोएडा से लेकर मणिपुर के इम्फाल तक उसके लिए ग्राहक खोज रखे थे। वो नरगिस को ग्राहकों के पास ले जाता और बंद कमरे में जो प्रेम लीला होती उसकी वीडियो बनाता। अपनी ही पत्नी के उन वीडियो को बेचकर भी वो रुपए कमाता था। नरगिस की व्यथा सुनकर पुलिस वाले सन्न थे। उसका कहना था कि इस तरह की घुट घुट कर जीने वाली जिंदगी जीने से तो मर जाना ही अच्छा था, लेकिन उसे अपने बेटे की चिंता थी कि उसके बाद उसे कौन संभालेगा। उसका मुंह देखकर वो जलालत भरी जिंदगी जी रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी परेशानी बढ़ती ही जा रही थी और सहनशीलता घटती जा रही थी। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब उसकी सहनशीलता खत्म हो गई। इसकी वजह ये थी कि पैसा देने वाले ग्राहक नरगिस को औरत नहीं खिलौना मानकर उसके साथ तरह तरह की चित्र विचित्र हरकतें करते थे, जो उसके लिए असहनीय हो गई थी। नरगिस को लगने लगा था कि वो इस यातना भरी जिंदगी से तभी छुटकारा पा सकती है जब वो पति सलमान के शिकंजे से निकल पाए। नरगिस ने इसके लिए बहुत सोचा। काफी सोच विचारने के बाद उसे लगा कि सलमान के शिकंजे से निकलने के लिए उसकी मौत के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। उसने सोचा कि सलमान की हत्या तो उसे बहुत पहले ही कर देनी चाहिए थी,
पर उस समय उसकी मार के आगे उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। नरगिस मानसिक और शारीरिक यातनाओं से तंग आ चुकी थी। शायद इसीलिए उसके अंदर पति सलमान की हत्या करने की हिम्मत आ गई थी। फिर उसने सलमान से ही नींद की गोलियां मंगाकर उन्हें कीमे में मिलाकर खिला दी, उसे मौत के घाट उतारकर अपनी बेइज्जती का बदला ले लिया। इसके बाद उसने रोते हुए कहा था कि जेल की जिंदगी इस नरक भरी जिंदगी से 100 गुना अच्छी है। अपनी दुख भरी कहानी सुनाकर नरगिस रो रही थी। पुलिस वाले मौन थे। 25 जून 2025 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसएसपी संजय वर्मा ने नरगिस द्वारा अपराध स्वीकार करने की बात कहकर हत्या करने की वजह बताई तो मीडिया वाले भी हैरान रह गए थे। सभी एकटक नरगिस को ताकते रह गए थे। पुलिस ने बचा हुआ कीमा, वो गिलास जिसमें सलमान ने कोल्ड ड्रिंक पी थी, नींद की गोलियों का पत्ता, वो दुपट्टा जिससे गला घोटा गया था, कब्जे में ले लिया था। नरगिस को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया था। उसके बेटे को सलमान के पेरेंट्स अपने साथ फर्रुखाबाद ले गए थे। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं बल्कि उस व्यवस्था की भी है जो चुपचाप औरतों को टूटने पर मजबूर कर देती है। नरगिस अपराधी है और कानून अपना काम करेगा, लेकिन उससे पहले वो एक पीड़िता थी, घरेलू हिंसा की, यौन शोषण की और सामाजिक चुप्पी की। जब घर ही औरत के लिए सबसे असुरक्षित जगह बन जाए, जब पति रक्षक नहीं बल्कि भक्षक बन जाए और जब समाज घर का मामला कहकर आंखें मूंद ले, तब ऐसे हादसे जन्म लेते हैं। ये घटना हमें याद दिलाती है कि हिंसा सिर्फ मारपीट नहीं होती बल्कि मजबूरी, डर और शोषण भी हिंसा ही है। अगर समय रहते परिवार, पड़ोसी या समाज मदद का हाथ बढ़ा दे तो शायद कोई नरगिस अपराधी बनने से पहले बचाई जा सकती है और कोई बच्चा अपने पिता या माँ में से किसी एक को खोने से बच सकता है। औरत को सहने की नहीं, सुरक्षित जीने की सीख दी जानी चाहिए, क्योंकि जब सहनशीलता की भी एक सीमा होती है और उसके टूटने की कीमत अक्सर पूरे समाज को चुकानी पड़ती है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को साझा करने का मेरा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि इस कहानी के माध्यम से लोगों को जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों।